34 एक्टर्स, 3 घंटे के आसपास रन टाइम, अक्षय कुमार और वेलकम फ्रेंचाइज का नाम और रिजल्ट एक ऐसी फिल्म जिसको देखकर लोग सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहे हैं, इतने सारे स्टार्स थे फिर भी मूवी बोरिंग कैसे हो गई। आज बात करेंगे वेलकम टू द जंगल की। और ऑनेस्टली ये रिव्यू किसी फैन या हेटर का नहीं है, बस एक सिंपल सवाल का जवाब, क्या ये मूवी सच में इतनी बुरी है या लोग फालतू में ही हेट कर रहे हैं। सबसे पहले एक बात क्लियर कर देते हैं, वेलकम सिर्फ एक कॉमेडी फिल्म नहीं थी, वो बॉलीवुड की कल्ट क्लासिक थी। मजनू भाई, उदय भाई, डॉक्टर घुंगरू, ये कैरेक्टर्स आज भी मीम्स में जिंदा है। और जब किसी फ्रेंचाइज की लेगेसी इतनी बड़ी हो तो ऑडियंस एक्सपेक्टेशंस ऑटोमेटिकली डबल हो जाती है। अनफॉर्चुनेटली यहीं से वेलकम टू द जंगल की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और अब बात करते हैं इस फिल्म के सबसे बिजार डिसीजन की। 34 एक्टर्स कास्ट करने का लॉजिक क्या था? सीरियसली मूवी देखते वक्त ऐसा लगता है जैसे प्रोड्यूसर ने बॉलीवुड के व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट लिस्ट को खोलकर सबको कॉल कर दिया हो। अक्षय कुमार ऑब्वियसली लीड है, लेकिन उनके पास भी वैसे मेमोरेबल सीन्स नहीं है जो उनकी क्लासिक कॉमेडी फिल्म्स में हुआ करते थे। सुनील शेट्टी और परेश रावल जैसे एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स को देखकर लगता है कि इनसे और भी बहुत कुछ करवाया जा सकता था, लेकिन स्क्रीन प्ले उन्हें वो अपॉर्चुनिटी नहीं देता है। अरशद वारसी जैसा नेचुरल फनी एक्टर भी अपनी फुल पोटेंशियल तक नहीं पहुंचा पाता। जॉनी लीवर कॉमेडी के किंग, लेकिन उनके सीन्स भी इतने स्कैटर्ड हैं कि इम्पैक्ट बिल्ड ही नहीं हो पाता। राजपाल यादव जिनके एक्सप्रेशंस लोगों को हंसा देते हैं, यहाँ बस भीड़ का हिस्सा बन के रह जाते हैं। फिर आते हैं जैकी श्रॉफ, श्रेयस तलपड़े, तुषार कपूर, कीकू शारदा, कृष्णा अभिषेक, मुकेश तिवारी, यशपाल शर्मा और बाकी सपोर्टिंग कास्ट। प्रॉब्लम ये नहीं है कि एक्टर्स खराब है, प्रॉब्लम ये है कि फिल्म उन्हें कुछ मीनिंगफुल करने ही नहीं देती। कई कैरेक्टर्स आते हैं, एक दो जोक्स मारते हैं और फिर गायब। ऑडियंस को ना उनके नाम याद रहते हैं ना उनका पर्पस। और जब इतने टैलेंटेड एक्टर्स को सिर्फ कैमियोज जैसा ट्रीटमेंट मिलता है तो प्रॉब्लम एक्टर्स में नहीं राइटिंग में होती है। अगर कैरेक्टर ही प्रॉपरली लिखा नहीं गया तो चाहे उस रोल में बॉलीवुड का बेस्ट एक्टर ही क्यों ना हो, ऑडियंस कनेक्ट नहीं करेगी। और एक्ट्रेसेस की बात करें, जैकलीन फर्नांडिस और दिशा पटानी को देखकर एक ही सवाल आता है, इनके कैरेक्टर्स का एक्चुअल पर्पस क्या है? अगर आप इन दोनों को स्टोरी से हटा भी दो तो ऑनेस्टली प्लॉट में ज्यादा कुछ चेंज नहीं होता। ना इनके पास कोई स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर आर्क है, ना मेमोरेबल डायलॉग्स, ना ही कोई ऐसा मोमेंट जो कहानी को कंप्लीटली शिफ्ट कर दे। स्क्रीन प्ले इन्हें ज्यादातर ग्लैमरस स्क्रीन प्रेजेंस तक ही लिमिट कर देता है। और ये बॉलीवुड की एक पुरानी प्रॉब्लम है, जब राइटर्स फीमेल कैरेक्टर्स को सिर्फ सॉन्ग्स, ग्लैमर शॉट्स और प्रमोशनल पोस्टर तक ही रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं तो एक्टर्स चाहे कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, वो ऑडियंस पर इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाते। लेकिन ये जैकलीन या दिशा की प्रॉब्लम नहीं है, ये राइटिंग की प्रॉब्लम है। और उनके कैरेक्टर्स को डेप्थ, पर्पस और प्रॉपर स्क्रीन टाइम दिया जाता तो शायद ऑडियंस उन्हें भी याद रखे। अब आते हैं सबसे बड़े इशू पर, द स्क्रीन प्ले। ये मूवी कॉमेडी क्रिएट नहीं करती, ये कॉमेडी को फोर्स करती है। हर दूसरे मिनट कोई जोक, कोई लाउड रिएक्शन, कोई रैंडम एंट्री, कोई एक्सप्लोजन। लेकिन प्रॉब्लम ये है, अगर ऑडियंस हंस ही नहीं रही तो नॉइज सिर्फ नॉइज लगती है। क्रिटिक्स का भी यही मानना है, मूवी कंफ्यूजन को कॉमेडी समझ बैठी है। स्टोरी ऑलमोस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती, बस एक सीन से दूसरे सीन तक कैरेक्टर्स भागते रहते हैं और इवेंचुअली ऑडियंस इमोशनली डिस्कनेक्ट हो जाती है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है, इंटरनेट पर मूवी को लेकर दो कंप्लीटली ऑपोजिट रिएक्शंस देखने को मिले। एक साइड क्रिटिक्स कह रहे हैं कि ये फ्रेंचाइजी की लेगेसी डिजर्व नहीं करती, दूसरी साइड कुछ ऑडियंस कह रही है कि भाई लॉजिक मत ढूंढो, बस हंसी आ रही है। और ऑनेस्टली दोनों साइड्स थोड़ी सही हैं। अगर आप इंटेलिजेंट कॉमेडी एक्सपेक्ट कर रहे हो तो डिसअपॉइंटमेंट ऑलमोस्ट गारंटीड है, लेकिन अगर आप थिएटर में दोस्तों के साथ जा रहे हो और सिर्फ ब्रेन स्विच ऑफ करके टाइम पास करना है तो चांसेस है कि आप एंजॉय भी कर लो। कुछ लोगों ने फर्स्ट हाफ को टेरिबल बोला, कुछ लोगों ने कहा कि सेकंड हाफ बेटर गया और कई लोगों ने सिंपली इसे माइंडलेस एंटरटेनर कहा। मेरे हिसाब से वेलकम टू द जंगल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये फनी नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि ये अपनी कॉमेडी पर ट्रस्ट ही नहीं करती। इसलिए हर 30 सेकंड में कुछ ना कुछ स्क्रीन पर होता रहता है, लाउड म्यूजिक, एक्सप्लोजंस, ह्यूज कास्ट, रैंडम जोक्स। जैसे मूवी को डर हो कि अगर 10 सेकंड भी साइलेंस हुआ ऑडियंस बोर हो जाएगी, लेकिन कॉमेडी वॉल्यूम से नहीं राइटिंग से आती है। और वही चीज इस फिल्म में सबसे ज्यादा वीक लगती है। तो भाई मैं अब इससे ज्यादा कुछ और नहीं बोलना चाहता, और आप बताओ ये फिल्म आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में। प्रोजेक्टर रुक गया लेकिन सिनेमा की बात कभी नहीं रुकती। रिव्यू मेरा था, वर्डिक्ट अब तुम्हारा है। मैं फिर लौटूंगा एक और फिल्म, एक और कहानी और एक और ऑनेस्ट ओपिनियन के साथ। तब तक टिकट सोच समझ के खरीदना। बाय बाय।